यदग्ने स्यामहम् यदग्ने स्यामहम् त्वं त्वं वाघस्याहम् स्युष्टे सत्या इहाशिषः स्युष्टे सत्या इहाशिषः ॐ यदग्ने स्यामहम् त्वं त्वं वाघस्याहम् स्युष्टे सत्या इहाशिषः स्युष्टे सत्या इहाशिषः आज के मंत्र में बताया गया है कि वास्तव में मंगल मिलन क्या है। ठीक है, किसके साथ हमारा मंगल मिलन होना चाहिए, किसके साथ हम मंगल मिलन करें। ठीक है, ये आज का विषय चलेगा। तो अग्ने मंत्र में क्या कहा, देखो अग्ने यत अहम त्वम स्याम, जब मैं तू हो जाऊं, देखो मैं तू हो जाऊं, और वाघा त्वम अहम स्याह, अथवा कह रहा है तू मैं हो जाए, तो मैं तू हो जाऊं और तू मैं हो जाए। ते यह आशीष, तो तेरे इस संसार के वे सभी आशीर्वाद सत्यास्यु, सत्य हो जाए, सफल हो जाए। तो सत्यास्यु आशीष, जो आशीर्वाद है तेरे वो सब सफल हो जाए, सत्य हो जाए। कब सफल हो जाए, कि जब मैं तू हो जाऊं और तू मैं हो जाए। इसी का नाम मंगल मिलन है। तो किसके साथ कहा जा रहा है मंगल मिलन, ईश्वर के साथ में। तो हमारा मंगल मिलन किसके साथ होना चाहिए, ईश्वर के साथ में। और कैसा मंगल मिलन हो, कि हम वो हो जाएं और वो हम हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे वो न्यायकारी है, दयालु है, आनंद का भंडार है, ज्ञानवान है, वैसे हम भी दयालु बन जाएं, न्यायकारी बन जाएं, आनंदवान हो जाएं, ज्ञानवान हो जाएं। तो उनके गुणों को हम धारण कर लें, और जो उसके गुणों को हम धारण किए हुए हैं वैसा वो हो जाए। अर्थात वो तो ऐसा है ही, वो भी आनंदी हो जाए, आनंदवान बन जाए, ज्ञानवान हो जाए, न्यायकारी दयालु हो जाए। जो गुण हमारे पास में आया उसका ही गुण है, वो भी ऐसा ही रहे। ठीक है जी, तो ये मंगल मिलन तो इसको बोलते हैं। संसार में विवाह करते हैं, वो भी एक मिलन है। वो भी अगर मंगल मिलन करना चाहते हैं, उसकी कुछ शर्तें हैं। जैसे कि पति पत्नी दोनों को एक दूसरे के अनुकूल होना पड़ता है। एक तो अनुकूल है, दूसरा अनुकूल नहीं रहे तो क्या वो मंगल मिलन होगा जी, नहीं होगा। तो मंगल मिलन के लिए देखो एक शर्त है, ये भी शर्त है। क्या शर्त है, मंगल मिलन के लिए आत्म बलिदान करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, आत्म बलिदान करना पड़ता है। अगर गृहस्थ में है तो पति को अपने मन को पत्नी के मन के अनुसार चलाना होगा, अपने मन को पत्नी के मन के अनुसार बढ़ाना होगा, अपने मन को उसके मन से मिलाना होगा, चलाना होगा। अपने मन को उसका मन बनाना पड़ेगा और उसके मन को अपना मन बनाना पड़ेगा। यही तो वेद में कहा है कि हम परमात्मा के गुणों को धारण करें, और जो गुण उसके हमारे अंदर आ गए वो गुण परमात्मा धारण किया हुआ है। तो जब तक संसार में भी हम देखते हैं
जहाँ गुण नहीं मिलते हैं वहाँ पर मंगल मिलन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो गुण मिलने चाहिए। दो मित्रों के, पति पत्नी के, दो भाइयों के, दो बहनों के, या भाई बहन के, जहाँ पर गुण मिलते हैं वहीं पर मिलन होता है। जहाँ गुण नहीं मिलते वहाँ मिलन नहीं होते, वहाँ टकराव होता है, बिखराव होता है, अलगाव हो जाता है। तो मुख्य कारण है गुणों का मिलना, गुण, कर्म और स्वभाव। तो अगर हम ईश्वर के साथ में मंगल मिलन करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? जैसा जैसा ईश्वर का गुण, कर्म, स्वभाव है वैसा वैसा गुण, कर्म, स्वभाव हम अपना बनाएंगे। उदाहरण के लिए देखो, दृष्टांत है, जैसे धागा लाल रंग में डूब करके अपना स्वरूप को खो देता है। लाल रंग, अगर लाल रंग में डूब गया धागा तो लाल बन जाता है, पीले रंग में डूब गया तो पीला बन जाता है, नीले रंग में डूब गया तो नीला बन जाता है। तो जिस रंग में वो धागा डूब जाता है, सफेद धागा, उसी रंग को वो अपना लेता है। तो इसी प्रकार हम ईश्वर के जिस जिस गुण को चिंतन करें, मनन करें, उस गुण में डूब जाएं, उस गुण में खो जाएं, उस गुण को अपना लें, तो उस गुण से हम गुणवान हो जाएंगे। ठीक है जी। अब देखो, संसार में ये स्थिति बनती है कि जो मंगल मिलन हुआ होता है संसार का, वो भी आप चाहो या न चाहो, कितना ही साथ में मिलके रहना चाहो, हमेशा पति पत्नी चाहेंगे हम मिलके रहेंगे, बड़ा प्रेम दोनों में है, बड़ा सहयोग है, लेकिन क्या हर दिन मिल करके रह सकते हैं? नहीं रह सकते। एक दिन ऐसा आएगा, या तो पत्नी पहले संसार से चली जाएगी या पति देव पहले संसार से चले जाएंगे। उनका मिलन हमेशा के लिए नहीं है, याद रखिए। कितना साल के लिए है? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 75 साल। 25 वर्ष में विवाह हुआ, 100 साल तक मान लो, तो 75 साल का तो मिलन हुआ। उसके बाद में तो रास्ते अलग अलग, है ना। तो इस प्रकार से ईश्वर के साथ हमारा मिलन नहीं है कि केवल 75 साल के लिए ही मिलन हो, ऐसा नहीं है। उसके साथ तो हमारा मिलन सदा के लिए है, और सदा सर्वत्र उसके साथ मिलन है। उसका मिलन ऐसा है, कभी टूटेगा नहीं, कभी छूटेगा नहीं, कभी उसमें कोई विघ्न बाधाएं नहीं आएंगी। संसार के मिलन में तो चलते रहता है, कभी पत्नी रूठ जाती है, कभी पति रूठ जाता है ना। ये रूठना और मनाना यहाँ चलते रहता है, लेकिन परमात्मा हमसे कभी नहीं रूठता। उसके अनुकूल चलते रहो, वो सुख देते रहेगा, और उसके सुख की कोई सीमा नहीं है। आप कितने अनुकूल चलो पत्नी के, वो सुख देगी, ठीक बात है अनुकूल चलने से, लेकिन उसकी एक सीमा है। पत्नी सुख तो देती है, लेकिन एक सीमा में रह करके। असीमित सुख उसके पास में नहीं है, अनंत सुख पत्नी पास नहीं है, न पति के पास है, न पुत्र पास है, न पुत्री पास है, न बहन के पास है, न भाई के पास है, न गुरु पास में है, न शिष्य पास में है, न राजा के पास में है, न प्रजा के पास में है, न मित्र के पास में है। किसी के पास भी अनंत सुख नहीं है। और याद रखिए, हमको अनंत सुख चाहिए। अंदर झांक के देखिए, आपको कैसा लगता है? आपको क्षणिक सुख चाहिए कि अनंत सुख चाहिए? अनंत सुख चाहिए। तो वो जो अनंत सुख है केवल और केवल ईश्वर से ही मिलने वाला है, इसलिए उसके साथ में मंगल मिलन करें। तो देखो, इसका मैं पद्य लिखा हूँ इसी भाव को लेकर के कि हे प्रभु वह दिन कब आए, हे प्रभु वह दिन कब आए कि मैं ना रहूं, तू ना रहे, और एक दूजे में हम ऐसे रंग जाएं, या एक दूसरे में ऐसे खो जाएं कि कोई भेद ना रहे। ये भक्ति की भावना है, भक्ति की पुकार है।
तो इसका मतलब यह है कि हम दिन भर ईश्वर प्रणिधान से युक्त रहें। इसका मतलब यह है मैं ना रहूं तो तू ना रहे, है ना। एक दूजे में या एक दूसरे में ऐसे खो जाएं कि आपस में कोई भेद ही नहीं रहे। इसका मतलब क्या हुआ, हम ईश्वर के चिंतन में डूबे रहें। जैसे हमने जप किया ओम आनंद, हे ईश्वर आप आनंद स्वरूप हैं, मुझे भी आपके आनंद में डुबा दीजिए, ये है। तो उसके आनंद में डूबे रहो, देखते रहो परमात्मा चारों ओर आनंद से व्याप्त हैं, और मैं उनके अंदर चलना फिरना कर रहा हूँ, उनके अंदर बैठा हूँ, तो उनके आनंद में मैं डूबा हुआ हूँ। परमात्मा अपने आनंद में डूबे हुए हैं और हम उनके आनंद में डूबे हुए हैं, ये भावना बनाओ। तो हम उसके आनंद में मग्न होकर रहें, ऐसी अनुभूति करते हुए सब क्रियाकलाप करें। देखो एक बात है, हम चाहेंगे तो भी उसके अंदर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, हम उसके अंदर ही हैं। अभी हमारे चारों ओर परमात्मा विराजमान है, हम उनके अंदर हैं, और लाख प्रयत्न करने पर भी उससे बाहर नहीं जा सकते, निकल नहीं सकते, उसके अंदर ही हैं, फिर भी उसको भूले हुए हैं। इसलिए उसके अंदर होते हुए भी हमें बोध नहीं होता कि हम उसके अंदर हैं। जैसे कि आपको अपने घर से यहाँ पर आना हो, दर्शन युक्त महाविद्यालय सुंदरपुर कुटिया, यहाँ आना चाहते हो, समय हो रहा है हवन का, हवन में पहुँचना है, और कल कहीं बाहर से मार्केट से आए और चाबी कहाँ रख दिए पता नहीं, भूल गए जी, ठीक है, अपना ड्रेस टांग दिए और अपना खाना पीना करके सो गए। अब सुबह उठते ही नहाए धोए तैयार हुए, अब बोलते हैं घर में भी चाबी लाओ, चाबी कहाँ है, तो देखते हैं खूंटी में चाबी नहीं है। अब समय हो रहा है यज्ञ का, जल्दी पहुंचना है और चाबी नहीं मिल रही है। अब उसमें क्या होता है जी, ढूंढ मचती है ना, ढूंढते हैं ना, चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ। अब उसमें आंख में चाबी क्या होता है, घूम रहा है दिमाग में, आंख में, उसका रूप रंग, इतने चाबियां थी, इतनी चाबियां थी, ये ऐसा छल्ला था, ऐसा रंग था, बहुत सुंदर था, पता नहीं कहाँ चला गया। कभी उसको देखते हैं गाड़ी को यहाँ लगाता था, तो चाबी ढूंढ रहे हैं, तो पूरा मन कहाँ लग गया, चाबी में। और जब पता चला, याद आया, रे चाबी तो मेरे पॉकेट में है भाई, मेरे जेब में ही है, कल जेब से निकाला नहीं था, ऐसे टांग दिया खूंटी में, तो ड्रेस तो ऐसा ही है और चाबी उसके अंदर है। तो ध्यान आया, चलो पकड़ो फटाफट चलो, अब आ गए। तो हमारी स्थिति ऐसी है, ईश्वर हमारे अंदर ही हैं और हम उनको भूले हुए हैं, है कि नहीं है, और बाहर ढूंढ रहे हैं जी। ऐसे ही आनंद हमारे अंदर भरा हुआ है, वो परमात्मा आनंद का भंडार है, और उसका जो आनंद है हमारे अंदर समाया हुआ है, ठसा ठस भरा है, और हम है कि बाहर आनंद ढूंढते रहते हैं, खाने में, फिल्म घूमने में, फिरने में, फिल्म में, टाकीज में, सीरियल में, मोबाइल में, गेम में, यहाँ वहाँ 50 काम करने में लगे हुए, धन कमाने में। अब धन से आज तक किसी को शांति मिली है, स्थायी सुख है धन में, बताओ, नहीं है। फिर भी लोग पता नहीं क्यों पागल हो रहे धन के पीछे, है कि नहीं। धन एक साधन है, धन साधन है, धन के बिना भी काम चलेगा नहीं, लेकिन धन साध्य नहीं है, वो साधन है। तो साधन मान के चलो, उतना कमाओ जितना आवश्यक है, और दिन भर कमाते रहो, उसके पीछे भागते रहो, और परमात्मा को भूल जाओ, बीमार हो जाओ, ये बुद्धिमत्ता नहीं है। तो धन भी कमाओ, लेकिन साथ में धर्म भी कमाओ, भक्ति ध्यान भी बढ़ाओ, ये होना चाहिए। तो जो मंत्र कहता है कि मैं तू हो जाऊं, तू मैं हो जाए, इसका मतलब हम उसके गुण में रंग जाएं, उसके गुणों को अंदर पूरा धारण कर लें। तो ये एक भक्त की भावुकता पूर्ण पुकार है। जो असंप्रज्ञात समाधि को पाना चाहता है या प्राप्त पा गया है, वो ऐसा कहता है कि हे परमात्मा आप तो कृपा कर दो, बस मैं आप में खो जाऊं। या ध्यान में भक्त ऐसे पुकारता है, बस मुझे अपना लो, शरण में रख लो, है ना।
तो इसके लिए हम हर समय ईश्वर की स्मृति मन में बनाए रखें। तो देखो यहाँ पर एक अद्वैतवाद की झलक मिलती है। ऐसा लगता है कि दोनों एक ही हैं, लेकिन दोनों वास्तव में एक नहीं है। ईश्वर सर्वज्ञ है और जीवात्मा अल्पज्ञ है। ईश्वर सर्वत्र व्यापक है, जीवात्मा एक देशी है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, जीवात्मा अल्पशक्तिमान है। तो दोनों एक तत्व नहीं है, दोनों अलग अलग हैं दोनों चेतन, लेकिन दोनों में भिन्नता है। फिर भी एक का कथन हो रहा है। और ये कथन कब होता है? देखो, उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति दुकान में जाए, अपने मित्र को साथ में ले जाए कि चलो भाई बिस्किट खरीद के लाना है, ठीक है, बिस्किट लाएंगे, कुछ नमकीन लाएंगे, आज नाश्ता ये करेंगे हम। चलो, दोनों मित्र गए। तो एक मित्र को खरीदना था, दोनों मित्र खड़े हैं। तो एक मित्र ने कहा भाई ये बिस्किट दे दो और ये मिक्सचर, क्या बोलते हैं आप नमकीन को? मिक्सचर बोलते हैं ना। ये मिक्सचर है पकड़ दो, बिस्किट है पकड़ दो, और दे दिया। फिर दुकानदार पूछता है उसके मित्र को, हाँ भाई आपको क्या चाहिए? तो कहते नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम दोनों एक हैं। वो क्या कहता है? हम दोनों एक हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मतलब हम दोनों साथ में आए हैं, एक को ही खरीदना है, मैं तो केवल साथ में हूँ, साथी हूँ। तो यहाँ पर कहा हम दोनों एक हैं, इसका मतलब क्या हुआ जी? क्या दोनों एक ही हो गए? ऐसा चिपक गए, दोनों की आत्मा एक हो गई? उनका मतलब है दोनों एक ही ग्राहक हैं, हम अलग अलग ग्राहक नहीं हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही बोध हो रहा है कि मैं तू हो जाऊं, तू मैं हो जाए, मतलब मैं तेरे गुण से युक्त हो जाऊं और तू मेरे समान गुणवान तू भी हो जाए, तो है ही तू। तो ये आज की समस्या ये है कि लोग देखो ईश्वर की ओर बढ़ना ही चाहते नहीं, उसको उनको संसार में आनंद आता है। जैसे मैंने कहा था ना, गुबरेला वाला कीड़ा, गोबर का कीड़ा, वो गोबर में ही लगा रहता है, वो गुलाब फूल की ओर बढ़ना ही नहीं चाहता है, उसको गोबर ही प्रिय है। ऐसे लोगों को गोबर प्रिय है। संसार क्या है? गोबर है, और परमात्मा क्या है? गुलाब फूल है। ठीक है जी। तो लोग तो गोबर में पड़े, हम क्या करें? चलो उसे ऊपर उठो भाई, देखो परमात्मा का भी एक आनंद है, विशेष आनंद है। ध्यान करो, जप करो तो पता चलेगा, है ना। तो इसीलिए हम ईश्वर की ओर बढ़ें, उसके ध्यान में समय अधिक लगाएं और उसका भजन भी करें। भजन मेरा प्रिय है, एक सुना दूं या दो पंक्ति इसके पहले और भी बोल दूं। देखो ईश्वर क्या कहता है? पास रहता हूं तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं जान पाए तो मैं क्या करूं। तो ईश्वर कहता है कि मेरे पास में आओ, मेरे अंदर देखो, झांको, आपके अंदर झांको, मैं आपके अंदर हूं, मेरे अंदर भी देखो, आपके अंदर देखो, मैं सब जगह हूं, आप जहां जाओ मैं वहीं पर हूं। और वो कहता है मैं आपको 3 घंटे का समय दे रहा हूं। देखो जैसे आप लिखते हैं परीक्षा, कभी ना परीक्षा 3 घंटे समय होता है, पेपर दे दिया गया, उत्तर पत्र आ गया, लिखो। अब आप कोई गलती लिखेंगे तो जो परीक्षक है देख भी रहा है, लेकिन उसमें आपको बताएगा नहीं। भले आपका बढ़िया बेस्ट टीचर है, लेकिन उस समय आपको बताएगा नहीं कि आप गलती लिख रहे हो। आपकी लेखनी मैंने कलम पेन पकड़ेगा नहीं, वो चुपचाप देख लेगा, हाँ ये गलती लिख रहा है, क्या करें। ऐसे परमात्मा हम सबको देख रहा है। 3 घंटा मैंने 3 अवस्था उसने दी हमको, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। और लिखो, जो लिखना है लिखो, तो जो कर्म करना है करो, वो देख रहा है। अच्छा लिखो, बुरा लिखो, अच्छा करो, बुरा करो, सब देख रहा है। जब समय पूरा होता है तो परीक्षक फिर उत्तर पुस्तिका ले लेता है, फिर कॉपी चेक करता है। अच्छा को अच्छा उत्तर देगा, गलत को गलत कर देगा। ऐसे परमात्मा भी 3 अवस्थाएं पूरी हो जाएंगी। वृद्धावस्था खत्म, मृत्यु अवस्था आते ही वो हमको उठा लेगा। और जैसा कर्म किए हैं, अच्छा कर्म है अच्छा फल देगा, और गलत कर्म किए हैं तो गलत फल देगा। तो इसलिए हम उसकी ओर बढ़ने के लिए समय का सदुपयोग करें। 3 घंटा ही समय, ज़्यादा समय नहीं है। 3 अवस्था है, एक अवस्था तो बीत गई, बचपन गया, अब बीच की अवस्था में है,
अब आपकी अवस्था तो आगे पहुंच गई हमसे भी, अब तीसरी अवस्था में आ गए, है कि नहीं है? तो जिसकी जो अवस्था है उसी अवस्था में ईश्वर को पुकारें। हाँ, तीसरी अवस्था भी आ गई है, पूरी तो हो गई 100 साल में। हाँ, अभी तीसरी अवस्था चालू है, तीसरी अवस्था चालू हो चुकी है, लेकिन 100 साल की आयु है। हाँ, नहीं वो तो आयु पूरी हो जाएगी नहीं फिर, 100 साल होते आयु पूरी। हाँ, तीसरी चल रही है अभी, तीसरी चल रही है और 100 साल होते ही आयु खत्म। ठीक है, तो हम ईश्वर के शरण में आए, जो भी जिस अवस्था में है। अगर हम ये चाहते हैं कि ईश्वर मैं हो जाए, मैं तू हो जाऊं, जो मंत्र कह रहा है, और हमारी सारी कामनाएं पूरी हो जाएं, ईश्वर का आशीर्वाद सफल हो जाए, हम चाहते हैं आशीर्वाद इससे, हम ईश्वर से आशीर्वाद चाहते हैं, तो उसका आशीर्वाद फलीभूत हो जाए, तो हम उसके शरण में आए। तो मेरा प्रिय भजन है, थोड़ा सुना दूं फिर विराम देंगे। ओम प्रभु मुझको शरण में रख ले, आनंद दिला दे कि और मेरा कोई नहीं। ओम प्रभु मुझको शरण में रख ले, आनंद दिला दे कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं, और मेरा कोई नहीं। ओम प्रभु मुझको शरण में रख ले, आनंद दिला दे कि और मेरा कोई नहीं। भटक गया हूँ मैं, तो राह दिखा दे। भटक गया हूँ मैं, तो राह दिखा दे। सद जान दिला दे, ओ सद जान दिला दे कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं, और मेरा कोई नहीं। ओम प्रभु मुझको शरण में रख ले, आनंद दिला दे कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। फूल मेरी छोटी सी दूर करो भगवन, दूर करो भगवन। अपने ही आनंद दान करो भगवन, दान करो भगवन। तेरे ही द्वार मैं आन पड़ा हूँ, तेरे ही द्वार मैं आन पड़ा हूँ। प्यासा भी खड़ा हूँ कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं, और मेरा कोई नहीं। ओम प्रभु मुझको शरण में रख ले, आनंद दिला दे कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। सबको सादर नमस्ते जी। ओम शांति, ओम शांति।